सविरा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और रिचेसम हेल्थकेयर लिमिटेड ने रविवार 12 मई को नई दिल्ली के रायसीना रोड स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में वनस्पतीय स्पाइसेस इंडिया मसालों को लॉन्च किया। वनस्पतीय स्पाइसेस इंडिया ने असेंशियल मसालों की तिकड़ी के साथ शुरुआत की। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर आसानी से प्राप्त होता है और पूर्णता के लिए तैयार किया जाता है। मात्र केवल 10 रुपये में ये सस्ते मसाले न केवल उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले हैं बल्कि स्वाद का भी वादा करते हैं। ओरेन लिमिटेड वनस्पतीय स्पाइसेस इंडिया का लक्ष्य बाजार में एक महत्वपूर्ण अंतर को भरना और जरूरतों को पूरा करना है। वनस्पतीय स्पाइसेस इंडिया की सफलता का केंद्र रिचेसम हेल्थकेयर के साथ साझेदारी की गई है। अखिल भारतीय वितरण नेटवर्क और ओमनी चैनल का लाभ उठाना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। रिचेसम हेल्थकेयर यह सुनिश्चित करते हुए वितरण प्रयासों का नेतृत्व करेगा जो वनस्पति मसाले पूरे देश में ऑफलाइन स्टोर और ऑनलाइन स्टोर दोनों में आसानी से उपलब्ध हैं। यहाँ पे एसेंशियल्स बोला जाता है, तो एसेंशियल्स ब्रांड एसेंशियल्स मतलब जैसे चावल, दाल, आटा, मसाले। इसमें टैक्स इसलिए 5% है। हमेशा जो भी हम लोग ब्रांड बना रहे हैं वो किसी एसेंशियल में से निकाल के तो बना रहे हैं। ये तो लोगों के पास ऑलरेडी है। ये साउथ में जाइए आप, साउथ में लोग पेड़ से और नीचे हर्ब से तोड़ के बना लेते हैं। तो ये एसेंशियल्स है। हम 70% इंडिया वर्ल्ड का एक्सपोर्टर है। हम सबसे बड़ी मार्केट साइज है। तो आप डोमेस्टिक मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट? हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। डोमेस्टिक नहीं, डोमेस्टिक भी है। डोमेस्टिक ये है आपके सामने, एक्सपोर्ट कंटेनर्स में जाता है। 20 फीट का मिनिमम कंटेनर होता है। तो फिर आपका एक्सपोर्ट मार्केट का फिगर क्या है? स्टार्ट हुए मार्केट समझना चालू किया है, इसमें पैसा डालना पड़ता है। तो धीरे धीरे कोरिलेशन हेल्थ के साथ ही हम लोग कर रहे हैं। वो पूरा एक्सपोर्ट इनके थ्रू ही हुआ है। इस तरीके से जब आपका ये चल रहा है और आप इंडिया में इसको इस तरीका लॉन्च करने की जैसे बात हो रही है, जब हमारा ट्रस्ट बन जाएगा, हम लोग स्पाइस एक्सचेंज इंडिया गवर्नमेंट स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर भी हैं, ठीक है, और मैं बोर्ड मेंबर भी हूँ। तो हम लोग वहाँ सजेशंस भी देते हैं। धीरे धीरे मार्केट समझने के बाद ही चीज़ें करेंगे और रॉ को पहले टारगेट करेंगे। पाउडर की क्वालिटी चेक जब दोबारा खुलेगा, क्योंकि बैन भी हुआ है, तो फिर हम लोग उसको क्वालिटी चेक की रिपोर्ट्स को लेके ज़्यादा फोकस करेंगे कि हमारी रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं। आप अपनी लैब में भी करा सकते हैं। अगर आपकी लैब में सब कुछ ठीक आ रहा है, क्योंकि इसका 2 वे के बाई डायरेक्शनल प्रोसीजर होता है। उधर भी चेक होगा जब पहुंचेगा कंटेनर, इधर भी चेक होगा जब यहाँ से निकलेगा कंटेनर। बीच में तो कोई मिक्सिंग कर नहीं सकता समुद्र में। तो वहाँ पे जब क्वालिटी चेक होती है तो हमारा 1% वहाँ पे पहले ही मौजूद होगा ये चेक करने के लिए कि जो यहाँ से निकला था वो वही पहुँचा है। और ये चीज़ हमेशा, ये अभी चीज़ें हो गई हैं बट ये सालों से चला रहा है एक्सपोर्ट। तो ये हमेशा दोनों पार्टीज की सहमति से ही एक्सपोर्ट है। ठीक है, मैं कितना बिहेव कर रहा हूँ मार्केट में, अगर मैं दिल्ली एनसीआर रहूँ अभी इस टाइम पे, हमारे 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स आज यहाँ बैठे हुए हैं। वो सारे के सारे पैन इंडिया से आए हुए हैं। वो किसी चीज़ बिना मेरा ब्रांड देखे आए हैं। उनके यहाँ पे मेरा ब्रांड नहीं है तब भी वो यहाँ पे आए हैं। उत्तराखंड से भी लोग हैं, पंजाब से भी लोग हैं, बिहार से भी लोग हैं। तो उन्होंने ये चीज़ें हमारे सैंपल्स क्वालिटी चेक की है, गए हैं। कुछ टाइम बाद, मैं ये नहीं कहता मैं कोई कमिट नहीं करूँगा, बट 6 से 7 महीने बाद आप हमें एटलीस्ट हाफ इंडिया में तो देखोगे। मेडिकल डॉक्टर, काफ़ी हॉस्पिटल में मैंने काम भी किया हुआ है। कोविड में भी मैं था। और अब हम लोगों ने ये वेंचर इसलिए शुरू किया है क्योंकि कोई भी दवाई लेने से पहले, ट्रीटमेंट लेने से पहले आपको प्रिवेंशन लेना ज़रूरी होता है। और प्रिवेंशन सिर्फ खान पान से आता है। और वो प्रिवेंशन आपके मसालों से आएगा, आपके आटा से आएगा, आपकी दालों से आएगा, आपके और भी जो आप डेली दिन भर में खाते हैं। जंक फूड सब बोलते हैं अवॉइड करें, मगर इन सब चीज़ों को भी अच्छा करने से आपकी हेल्थ और बेनिफिट होगी और आप आगे एज में और, क्योंकि हमारा एवरेज लाइफ ईयर, अब आप अपने आस पड़ोस में ही देखिए, 60 ईयर्स 65 ईयर्स मैक्सिमम एज होती है, उसके बाद डेथ हो जाती है मोस्टली। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले 80-90 था, पहले उससे पहले 100 से भी पार लोग, आज भी पहाड़ों में लोग आप देखें 100 से ऊपर भी जीते हैं। सर क्या रीज़न है? उसका यही रीज़न है हमारा खान पान। सर आज आपने मदर्स डे पे लॉन्च किया है, क्या कुछ रीज़न था कि आज के दिन ही आप लोगों ने? हाँ, मदर्स डे पे लॉन्च करने का एक मकसद ये भी था। मेरी मदर ने एक ब्रांड, उसमें आप अगर आप देखेंगे, एक दादी जी चूरन करके एक ब्रांड बनाया है, वो मेरी मदर की रेसिपी है। उससे हम लोग हाइपर एसिडिटी एंड गैस को कम करने के लिए लोगों में वो चूरन बनाया गया। सविरा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के, और इस ब्रांड को वाह मसाले और वनस्पति की जो शुरुआत हुई है, सबसे पहले तो वाह मसाले की शुरुआत 2.5 साल से हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, स्पाइस इंडस्ट्री में, जो कि एक बहुत ही क्रांति हमने इस इंडस्ट्री में जो मिलावट जो लोग अदर ब्रांड्स जो कर रहे हैं उसके अगेन जो हमने अभी प्योरिटी का माल
मार्केट में हमें लेकर के आया है और आगे हम कोशिश करेंगे कि इस इंडस्ट्री में एक अच्छी क्रांति ला सकें। धन्यवाद। आ रही है उसको जब लोग यूज करते हैं तो ब्रांड स्टार्ट होने से पहले ही वो फ्लैट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो ब्रांड है इसमें क्वालिटी के लिए क्या किया गया है और कि लोग आपको विश्वास किस तरीके से करें? तो इसमें एक चीज़ हमें पहले पता होनी चाहिए, मिक्सिंग शब्द में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे ETO है, ETO भी FSSAI स्टैंडर्ड से परमिसिबल होता है, बट कुछ वैल्यू, ठीक है। अगर हम लोग मिक्सिंग कह रहे हैं तो उसका ओवर यूज मिक्सिंग है, कुछ बाहर से नहीं ब्रांड्स नहीं मिलाते हैं। ओवर यूज भी तभी हो जाता है जैसे हम लोग राइपन कहते हैं, राइपन शब्द होता है कि हमने किसी मसाले पे कुछ छिड़क दिया ताकि वो जल्दी पक जाए, दैट इज राइपनिंग ऑफ दैट स्पाइसेस, तो वो भी ओवर यूज हो गया। तो एक तो ये, दूसरा अगर कोई भी स्टार्टअप या कोई भी इसके अंदर आना चाहता है स्पाइसेस में, तो सबसे पहले उसको सारे सर्टिफिकेशंस लेने चाहिए। सर्टिफिकेशंस में हम मेनली बोलते हैं FSSAI का, आपको एटलीस्ट आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं तो रिटेलशिप का एक सर्टिफिकेट लीजिए, वो आपको 1000 रुपये 1100 रुपये में मिल जाता है। उसके बाद आपको GST रजिस्टर होना पड़ेगा हर स्टेट का, जिस भी स्टेट में आप आ रहे हैं। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड्स के लिए, सिर्फ उसके लिए आपको ISO चाहिए। जैसे हम लोग के पास 3 ISO स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट्स हैं, IEC कोड हमारे पास हैं, देन हमारे पास GMP है। तो आपको अगर फैक्ट्री भी आप चला रहे हैं तो उसके GMP सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको रॉ मटेरियल की सोर्सिंग, अगर आप रॉ मटेरियल की सोर्सिंग अच्छी तरीके से एथिकल वे में कर रहे हैं तो आपको कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकता कि आपने कोई मिक्सिंग की। हाँ, फार्मर्स हमेशा पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं या फिर ब्रांड उनको यूज़ करवाते हैं, उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उसकी आपको QA QC, जो आपका सवाल है कि आप क्वालिटी कैसे इंश्योर करेंगे, हम पे लोग विश्वास कैसे करेंगे। क्वालिटी के लिए हमारा एक मैकेनिज्म है जिसके लिए हमारे पास 3 से 4 लोग काम करते हैं, हम उसको बोलते हैं QA QC चेक, क्वालिटी एश्योरेंस। आगे कुछ जिलों में है, यूपी के कुछ जिलों में है, ये हम अभी एक्चुअली क्या है कि हमारा थोड़ा थोड़ा जैसे हम किसी चीज़ को अगर पकड़ रहे हैं तो पहले उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। हमने इसलिए इसको छोड़ दिया फिर वो आ गया। हमने 2 महीने स्टार्टिंग में ये किया था कि एक को पकड़ा फिर दूसरे को लेने चलेंगे और आगे हमारे साथ तो वो पिछला वाला चला जाएगा। और आगे कहाँ बनाने का विचार है डिस्ट्रीब्यूटर? हम नॉर्थ इंडिया ही टारगेट करेंगे क्योंकि साउथ में जाने का कोई मतलब है नहीं। साउथ के पेट साउथ सामने वाले 15-20 कितने में क्या मिल रहा है, तो मुझे कॉस्ट इफेक्टिव होना पड़ेगा ताकि मैं उनके माइंड में सस्टेनेबल बिहेव करूँ। और चौथा पार्ट हमारा जो होता है वो होता है क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी आप नहीं पता कर सकते जब तक आपके पास लैब के इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, ठीक। तो क्वालिटी हमेशा आपकी डिशेज में पता लगती है और सामने वाला फील कर देगा किचन में जो भी आपका खा रहा है। तो वो 4 चीज़ें आपकी सस्टेनेबल ब्रांड बनाती है, ठीक है। अब सस्टेनेबिलिटी एक और चीज़ होती है, वो चलो मार्केट बोलती है। मार्केट बोलती है कि हमेशा सस्टेनेबिलिटी तब होगी जब आपकी फैक्ट्री बिना आपके चलने लगे, वो सस्टेनेबिलिटी है। मेरा ब्रांड सस्टेनेबल हो। जो ऑडियंस है देखिए वो बहुत वास्ट है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि टायर 2, टायर 3 और मेट्रो सिटीज़, हम सबको हमारी कोशिश है कि रिमोट से रिमोट लोकेशन को हम टारगेट कर सकें। हमारी वेबसाइट पे जो ऑर्डर्स आते हैं वो लेह लद्दाख के आउटस्कर्ट से भी आते हैं, तो हमारी टारगेट ऑडियंस तो वो भी है। तो उनको सबसे पहले तो जो मार्केट में इस टाइम पे बहुत एक मसालों को लेकर एक फियर फैक्टर डेवलप हो गया है, तो इस प्रोडक्ट के साथ में, क्योंकि डॉक्टर साहब ये कंपनी ऑलरेडी जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रेसिडेंट है ऑर्गेनाइजेशन के, तो क्वालिटी का एक ट्रस्ट, बेसिक ट्रस्ट हम ले सकते हैं। बाकी तो जो ऑडियंस ट्राई करेगी उसके बाद में वो फीडबैक खुद ही आ जाएगा। बाकी हमारे पास एक वास्ट जो प्रोडक्ट रेंज है ये उसमें अच्छा एडिशन होगा और मसालों की जहाँ तक रिक्वायरमेंट है वो हमें लगता है कि आपको घर में दाल से लेके बिरयानी तक हर चीज़ में मसालों की ज़रूरत है ही, तो ये एक अच्छा एडिशन है हमारी पूरी प्रोडक्ट रेंज पे। और इनका कुछ पोर्शन प्योर ऑर्गेनिक्स पे भी टारगेटेड है, तो और जैसे से हम ऑर्गेनिक्स को प्रमोट करने के लिए ही स्टार्टिंग से हमने इसका एक एजेंडा रखा है। और हमारा 2 साल में अगला टारगेट यही है कि हम लोग खुद की फार्मिंग करें